अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मेटा बिजनेस सूट। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपको पता है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, प्रोफाइल से भी आपको बताया था। अगर आपके न्यू अकाउंट्स हैं उनके ऊपर सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है जो कि आपके पेज के ऊपर भी था, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी था, दोनों सेम हैं, तो ये भी सेम उसी तरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो एडिट फेसबुक पेज, अगर आप कोई और फेसबुक पेज ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जो है वो इसके साथ एक अटैच था ये ई उका के नाम से, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो इसको क्रिएट कर लें, ठीक है। बल्कि लॉगिन कर लें। लॉगिन टू इंस्टाग्राम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आप लॉगिन और पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल नंबर दे दें या फिर जो है यूज़र नेम दे दें या फिर आप अपनी ईमेल दे दें। इन तीनों में से कोई चीज़ भी यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 की लगा दें। यहाँ पे आपकी जो है वो बेसिकली इंस्टाग्राम अटैच हो चुकी है, ठीक है। ये इसलिए अटैच होगी है क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके अंदर पासवर्ड सेव था, हमें पासवर्ड लगाना नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन एज ट्रेंडिफाइज मी, तो यहाँ पे जो है वो आपकी ये अटैच होगी। अब यहाँ पे योर बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो आपको बताया था किस तरह से बनना है। यहाँ पे आएंगे, ये जो एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपना नेम देंगे, पोर्टफोलियो का नाम देंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम देंगे और सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, किसके साथ? आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ, ठीक है। और उसी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपका ऑलरेडी पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डन कर देंगे। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश होगा तो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है। अब एडिट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है। ऑटोमेटेड एड्स के अंदर बेटा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी आगे आ जाए, आगे आ जाए। बैग अपना वहाँ पे रख दे साइड पे, जो मर्जी कर लें, बैठ जाए, आगे आके बैठ। बेटा चेयर लेके बैठ जाए। जी बेटा बोल दें जल्दी से। मतलब जैसे हमारा फेसबुक के ऊपर था, हमारी प्रोफाइल के ऊपर था, सेम वही तरीका कार रहेगा। यहाँ पे आप जो है वो ऑटोमेटिक के ऊपर ये जो है वो चलेगा, ठीक है। कल हमने करके देखा था इसको, आज इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है चूज़ एड टाइप, यानी कि आप यहाँ पे आप एक गोल सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये पता होता है कि आप ऐड जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेते हैं कि आप जो है वो ऑटोमेटेड ऐड रन करना चाहते हैं, वो बेसिकली यही चीज़ होगी, ठीक है। दूसरा है मैसेजेस गेन करना चाहते हैं, परचेजेस कैटलॉग के थ्रू करना चाहते हैं, कोई बुकिंग्स कलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद वेबसाइट परचेजेस हैं, वो फेसबुक कंटेंट, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ये भी सेम है, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग, ये दोनों अलग चीज़ें हैं और ये जो है इन तीनों को मर्ज भी कर रहा है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, बूस्ट इंस्टाग्राम कंटेंट है, प्रमोट योर पेज है, गेट मोर कॉल्स है। अच्छा ये मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, हमने ये 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमने कल जो है वो एक ऐड क्रिएट करके भी देखा था, वो अभी तक ड्राफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना, कि आप सिंपली जाएंगे अपने मेटासूट के अंदर, एडिट इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको जो है वो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कर लें ज़रा एक बार, बल्कि ये यहाँ से नहीं होगा, इसको आपको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपको मैंने कुछ
तरीकाकार बताया था, याद हो तो। आपके फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम कहाँ पे अटैच किया था हमने? ठीक है, अब गलत अटैच हो गई है तो इसको आपने ठीक करना। कौन सी सेटिंग्स में? यहाँ पे, ठीक है, सेटिंग में चले गए हम। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी इंटरनेट स्लो है। चलिए इसको ओपन करना पड़ेगा, तब तक ये बता देता हूँ। क्रिएट रील, इसके अंदर भी हमने देखा था, ये भी सिंपल वे है आपका, ठीक है। आपने सिर्फ जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने ये बताना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पेजेस के ऊपर करना है या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर भी करना है। दोनों में से जिसके ऊपर जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो पोस्ट हो जाएगा। उसी तरह आपके स्टोरी का ऑप्शन है, ठीक है, कि आपने अपनी फेसबुक के ऊपर लगाना है स्टोरी को या फिर इंस्टाग्राम पे लगाना है या पेज पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थे, वो लाइव लाइव का ऑप्शन था, दूसरा था पोस्ट रील्स अक्रॉस पेजेस, यानी कि अगर आपके पास जो है वो 10 से 12 पेजेस भी मौजूद हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपने कौन कौन से पेजेस के ऊपर इस रील को पोस्ट करना है, ठीक है। आप सिंपली उन पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपकी रील जो है वो पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर इंटरनेट चला तो करके देख लीजिएगा। ना समझ आई, क्योंकि ऑलरेडी करके देख भी चुके हैं एक बार, ठीक है। ना समझ आई तो अगेन कर लेंगे, क्योंकि ये नेट नहीं चल रहा, क्लिक कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। उसके बाद है आपके पास बल्क अपलोड रील्स, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था कि अगर आपने एक से ज़्यादा रील्स जो है वो एक टाइम पे पोस्ट करनी है तो उसके लिए आप करते ऐसे हैं कि आप जो है एक साथ उनको अपलोड करते हैं, जो उसी दिन पोस्ट करनी होती है उसको पब्लिश नाउ पे रहने देते हैं, ठीक है, या जो जो आपने उसी टाइम पे पोस्ट करनी है उनको पब्लिश नाउ पे रहने देंगे, बाकियों की डेट और टाइम जो है वो आप चेंज कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो आप उसको उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपसे वो रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे फिल आउट कर देंगे और उसको जो है वो प्रोसीड कर देंगे, यानी कि जो स्केड्यूल होनी होंगी वो स्केड्यूल हो जाएंगी, जो पोस्ट होनी होंगी जो आपने कमांड ऑलरेडी दी होगी उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि आप जो है वो नोटिफिकेशन को जो है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सिंपली इजी वे के अंदर। एक ही जगह पे आपकी जो है वो फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम भी दोनों जो है वो एक जगह से हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। एड्स मैनेजर अभी हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद इनबॉक्स है। अच्छा, ये ओपन हो रही है चीज़ें, ये नहीं हो रहा, सेटिंग भी नहीं ओपन हो रही, ठीक है। इनबॉक्स के अंदर आते थे तो आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें देखने को मिलती थी, अब ये भी नहीं हो रहा। इनबॉक्स के अंदर जो है वो आप अपने कमेंट्स को, जो आपको कमेंट्स आए हैं चाहे वो फेसबुक पे आए हैं चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए हैं, उसके बाद जो है वो बेसिकली आपके मैसेजेस हैं, चाहे वो फेसबुक पे आए हैं या फिर वो इंस्टाग्राम के ऊपर आए हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें थी? मैसेंजर, मैसेंजर पे अगर कोई मैसेजेस आए हैं, ठीक है। टिकटॉक एक अलग चीज़ है, ठीक है। कमेंट्स वगैरह सारे जो है वो आप सारे के सारे आपको यहाँ इनबॉक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप एक ही जगह से कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली आपका ये क्या है, मेटा बिजनेस सूट, ये बेसिकली है एक आपका टूल, ठीक है, जो कि सारे प्रोफाइल्स को एक जगह पे मर्ज करता है और वहां से आप मैनेज करते हैं। चलिए ओपन हो गया, यहाँ पे ऑल मैसेजेस हैं, मैसेंजर के मैसेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक कमेंट्स हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स हैं, ठीक है। सबको जो है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे कंटेंट,
कंटेंट के अंदर जो है वो आपका ओवरऑल कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनके इनसाइट्स भी चेक कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, एक और जगह थी जहाँ से हमने इनसाइट्स चेक किए थे, वो कौन सी जगह थी? लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में क्वेश्चन भी किया था, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया था 2 दिन पहले। आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड था वो, ऐसे ही है? प्रोफाइल से भी होता है वो, आपके पेज से भी होता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम की तरफ नहीं गए अभी हम, इंस्टाग्राम पे अलग तरीके से होता है, ठीक है, उसका भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एड्स है, इसको छोड़ दें, ये वही सेम वही चीज़ें होंगी। इनसाइट्स हमने डिस्कस नहीं किया, आई थिंक इनको ओपन करते हैं। अभी हमने ऑटोमेशंस भी नहीं किए। अच्छा जी, इनसाइट्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलता है, जैसे कि हर एक प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू होता है, जो यहाँ पे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, वो सारा आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है वो टॉप के ऊपर एक वीकली प्लान नज़र आएगा। वीकली प्लान याद है आपको क्या होता है? जो आपको फेसबुक खुद सजेस्ट करता है कि आपने ये काम जो है वो 1 हफ्ते के अंदर करना है, ठीक है। यानी कि आपने 4 रील्स पोस्ट करनी है, 2 आपने पोस्ट करनी है, या फिर आपने जो है वो 5 फॉलोअर्स गेन करने हैं, या फिर आपने 10 कमेंट्स, 10 या 15 की एंगेजमेंट जो है वो लेनी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो आपका वीकली प्लान बनाती हैं, जो कि फेसबुक आपको जो है सजेस्ट करता है। यहाँ पे रिकमेंडेड टास्क के अंदर जो है वो जो हमें बताया था उसने, इन योर वीकली प्लान और कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, ये वो आप खुद पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम फॉलोअर्स, फ्रॉम नॉन फॉलोअर्स, यानी कि फॉलोअर से कितने व्यूज़ मिले हैं और नॉन फॉलोअर से कितने व्यूज़ मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉलोअर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे टोटल जो है वो कितने आ रहे हैं, विजिट्स देखने को मिल जाएंगे। इंटरेक्शंस क्या होता है जी? रिएक्शन भी हो जाएगा उसके अंदर, रिएक्शन आ जाएगा, लाइक कमेंट शेयर वगैरह, ठीक है। उसके बाद वीडियोस एंड रील्स, उनके ऊपर 3 सेकंड के अंदर जो है वो कितना जो है लोगों ने देखा है, उसका वॉच टाइम कितना है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है? बात करना, ठीक है। यहाँ पे ना पोस्ट के रिलेटेड जब बात होगी, अब कन्वर्जन जो है वो अब हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका अलग मतलब है, ठीक है। जो आपने बताया वो है पोस्ट के रिलेटेड, यानी कि अगर आपने कोई पोस्ट की है उसके ऊपर अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उसको हम कन्वर्जन का नाम देंगे, ठीक है। तो अगर जो है वो आपका गोल है वेबसाइट के रिलेटेड, तो वहाँ पे अगर आपने वेबसाइट ट्रैफिक लगाया है, तो अगर कोई लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाता है तो उसको हम कन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने गोल सेट किया है परचेज का, ठीक है, तो जब कोई क्लिक करेगा लिंक पे, जाके प्रोडक्ट को देखेगा, प्रोडक्ट देखने के बाद उसको वैसे ही घूम शूम के वापस आ जाएगा, तो वो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका गोल क्या था? परचेज का, ठीक है। तो जब तक वो बाय नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करता तब तक आपकी कन्वर्जन नहीं काउंट होती। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने जो है बेसिकली गोल क्या चूज किया है, उसी हिसाब से इस कन्वर्जन का मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर सिंपल पोस्ट है, कोई मैसेज आता है, तो वो आपकी कन्वर्जन है, ठीक है। अगर आपने जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक का एड रन किया है, या वहाँ पे आप जो है वो उसका बटन ऐड करते हैं, तो जब तक उसके ऊपर क्लिक करके कोई विजिट करता है तो वो कन्वर्जन काउंट होगी। अगर किसी ने बाय नाउ के ऊपर क्लिक करवाना है, तो वो जब तक बाय नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करेगा कन्वर्जन काउंट नहीं होगी, लेकिन जब क्लिक करेगा तो कन्वर्जन काउंट हो जाएगी। तो सेम इसी तरह जो है, अगर कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं आप, जब तक कोई फॉर्म फिल करके सबमिट नहीं करेगा तब तक आपकी कन्वर्जन काउंट नहीं होगी। फॉर्म फिल करके सबमिट कर देगा तब जो है वो आपकी कन्वर्जन काउंट होगी, तो डिपेंड करता है। अच्छा, कन्वर्जन ऑर्डर क्रिएटेड, अगर आपको कोई ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे बता रहा है, अगर उसके रिलेटेड है तो बताएगा, ठीक है।
रिसेंट्स ऐड, या अगर आपने कोई पहले से ऐड रन किए हैं तो यहाँ पे ऑल ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड मैनेजर ओपन कर देगा। रिसेंट कंटेंट, सी ऑल कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ये कंटेंट वाला सेक्शन ओपन कर देगा। ठीक है। रिकमेंडेशंस, क्रिएट रील, ग्रो रीच विद रील्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि वीक के अंदर 1 या 3 जो है वो रील पोस्ट करें, उससे आपकी जो है वो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये सेम वही वाला काम कर रहा है जो कि यहाँ पे इसने पहले दिखाया था, ये वाला। ठीक है, रिकमेंडेड टास्क वाला। ठीक है। उसके बाद आ जाए, आपके पास है प्लान। ओवरव्यू देख लिया आपने, अब बारी आती है प्लान की। मैक्सिमम चीज़ें आपके ओवरव्यू के अंदर क्लियर हो गई होंगी। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे होम पेज पे दिखा रहा होता है वही चीज़ें अंदर होती हैं। ठीक है। इंटरनेट स्लो था इसलिए मैंने पहले यहाँ से पढ़ा दी है ताकि यहाँ से ना हो। उसके बाद यहाँ से आपको समझ आ रही होगी फेसबुक, कि ये सिर्फ फेसबुक का डाटा है, इंस्टाग्राम का अलग से चेक करना है। ठीक है। टाइम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर इसको रिपीट नहीं कर रहा। प्लान्स, क्या करें, तब तक कोई क्वेश्चन कर लूँ। क्या करवाया था, समझ। चलें वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ओपन नहीं हो रहा ना, तो वो भी नहीं ओपन होगा। सेटिंग्स यहाँ से भी नहीं ओपन हो रही। अच्छा, वो हम कर रहे थे, आई थिंक मेटा की सेटिंग्स ओपन कर रहे थे हम, वो डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद छोड़ी थी। वो जो है हमारे पिक्सल्स के रिलेटेड थे, जो हमारे जो है वो इवेंट्स के रिलेटेड थी चीज़ें, वो हमने खुद स्किप की थी कि जब हम ऐड रन करेंगे एड्स मैनेजर के ऊपर जाके, वहाँ से जब हम पिक्सल्स क्रिएट करेंगे तब हम अटैच कर लें। प्लान्स, रिजल्ट्स। अच्छा, ऊपर से लिंक चेंज हो रहा है लेकिन ये लोड नहीं हो पा रहा। ये देखिए 522 है, ये अब चेंज हो गया, पीछे से लिंक चेंज हो गया। रिजल्ट्स करेंगे फिर चेंज हो गया। चलें ये वाला टॉपिक इधर ही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।